हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स यानी परिवर्त। आव्यूह का परिवर्त क्या होता है, चैप्टर नंबर 3 क्लास 12। स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स यानी परिवर्त, आव्यूह का परिवर्त क्या होगा, इसको शुरू करते हैं। आज कोई मैट्रिक्स हमने लिया ए, इफ ए मैट्रिक्स ए, कोई मैट्रिक्स ए है ए आई जे जिसका ऑर्डर m बाई n का है। एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर m बाई n का है, तो इसके ऑर्डर को यानी कि जो ऑर्डर में नंबर ऑफ कॉलम्स है, नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रो को और नंबर ऑफ कॉलम यानी कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभ की संख्या को आपस में एक्सचेंज इंटरचेंज करने के बाद जो मैट्रिक्स निकल के आएगा उसको हम ट्रांसपोज ऑफ ए बोल देते हैं। यानी देखेंगे कि रो एंड कॉलम्स कॉलम्स आफ्टर इंटरचेंज, यानी कि जो कॉलम्स है और जो हमारे पंक्तियों संख्या है उनको आपस में इंटरचेंज कर देंगे। स्तंभ और पंक्तियों संख्या को आपस में इंटरचेंज करने के बाद जो मैट्रिक्स निकल के आएगा वो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा। यानी इसको हम बोल देंगे ट्रांसपोज ऑफ ए। उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए और उसको हम शो करते हैं, डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई, उसको जो हम शो करते हैं कैपिटल लेटर से शो करेंगे। बस इसमें जो नाम इसका होगा उसी नाम पे डैश का सिंबल लगा देंगे। यानी कोई मैट्रिक्स ए हो गया ए आई जी एम बाई एन, उसका ऑर्डर हो गया एम बाई एन। तो एम बाई एन ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, उसके रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करने के बाद जो मैट्रिक्स हमें मिलेगा उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए और उस मैट्रिक्स को डिनोट करेंगे ए डैश से। यानी कि उस जो मैट्रिक्स में गिवन था उसके सिंबल पे डैश का सिंबल लगा दिया जाएगा और ए डैश जो हो जाएगा इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। यानी कि इसको हम बताएं तो इसका मतलब निकल के आएगा कि ए डैश ट्रांसपोज हमने ए डैश से शो कर दिया, तो ए डैश और ये मैट्रिक्स हो जाएगा ए जे आई, नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रो यानी पंक्तियों की संख्या और स्तंभ की संख्या आपस में चेंज हो जाएगी और ऑर्डर जो है वो भी बदल जाएगा यानी कि एन बाई एम का। तो ये जो हो जाएगा ए के ट्रांसपोज ऑफ ए यानी कि ए डैश इक्वल टू ए जे आई एन बाई एम, ये मैट्रिक्स जो हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ ए हो जाएगा। इसी कंडीशन यहाँ होती है कि प्रॉपर्टी होती है, जैसे किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमने निकाला उसका फिर से हमने ट्रांसपोज कर दिया तो वो गिवन मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा। एक और होती है कि किसी मैट्रिक्स को हमने अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई की उसके बाद हम उसका ट्रांसपोज करें यानी परिवर्तन निकालें, तो वो अगर पहले ही उस मैट्रिक्स का परिवर्तन निकाल ले और उस बाद में उस किसी स्केलर से उसको मल्टीप्लाई करे तो होती है। कोई मैट्रिक्स है उसको किसी स्केलर से हमने मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ट्रांसपोज निकालेंगे या पहले मल्टीप्लाई का ट्रांसपोज निकाल दे, सॉरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल दे यानी परिवर्तन निकाल ले, बाद में उसको उसी स्केलर से मल्टीप्लाई करे तो वैल्यू आपस में क्या रहेगी, सेम रहेगी। तीसरा होता है कि ए प्लस बी ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश से कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका हम ट्रांसपोज नहीं ए प्लस बी हम करें। ए प्लस बी कोई मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स है, दोनों का सम हमने किया ए प्लस बी और उन दोनों को सम करने के बाद हमने उसका ट्रांसपोज निकाल दिया, या हम पहले इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लें और इस मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज निकाल लें और उन दोनों को आपस में ऐड करें। तो इस तरीके से यानी कि ए प्लस बी का होल डैश, ए प्लस बी को हमने ऐड किया दो मैट्रिक्स को और ऐड करने के बाद उसका ट्रांसपोज निकाला, या हमने इन दोनों मैट्रिक्स का अलग अलग ट्रांसपोज निकाला और फिर दोनों को प्लस किया और इस कंडीशन में दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम हो जाएगा। इस तरीके से तीन प्रॉपर्टी होती है, ये तीन ट्रांसपोज से रिलेटेड होती है। ट्रांसपोज क्या हो गया, कोई मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर यानी कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभ की संख्या यानी कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो जो मैट्रिक्स हमें मिलेगा वो ट्रांसपोज हो जाएगा, ये रहा। फिर दूसरा कि किसी मैट्रिक्स हम ट्रांसपोज करते हैं उसका फिर से ट्रांसपोज कर दिया जाए तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाता है, या किसी मैट्रिक्स को हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें और उसका ट्रांसपोज निकाले तो वो वैल्यू उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद उसी स्केलर से मल्टीप्लाई जो आएगा वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। और तीसरी प्रॉपर्टी होती है कि दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड किया, उनका ट्रांसपोज निकाला, या दोनों मैट्रिक्स का अलग अलग ट्रांसपोज निकाला और फिर बाकी दोनों को ऐड किया, तो इस कंडीशन दोनों का आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स का जो इंट्रोडक्शन था ये कंप्लीट हो गया। तीन प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे होगी ट्रांसपोज मैट्रिक्स में। एक प्रॉपर्टी वो इसमें होल्ड करती है, जैसे कि कोई मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है ए बी, हमने दो मैट्रिक्स का आपस में प्रोडक्ट निकाला, उसका हम ट्रांसपोज कर दे या इन दोनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने अलग अलग, उसके बाद में उसे मल्टीप्लाई करें इस फॉर्मेट में, बी डैश ए डैश की वैल्यू निकाले या ए बी का होल डैश निकाले तो दोनों वैल्यू आपस में क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, दोनों वैल्यू आपस में बराबर रहेंगी। ये ट्रांसपोज की एक फोर्थ प्रॉपर्टी होती है। इसका आगे बढ़ते हैं, इसकी सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं उसको डिस्कस करते हैं।
आगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि इसको सिमेट्रिक को बोलते हैं सममित और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को बोल देंगे विषम सममित। तो इन दोनों को डिफाइन करेंगे हम। अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास ए है, ए कोई मैट्रिक्स हो गया ए आई जे, इसका ऑर्डर हो गया एम बाई एन, तो अगर इसका ट्रांसपोज यानी परिवर्त निकालते हैं, परिवर्त जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, परिवर्त निकालते हैं तो ए डैश उसकी वैल्यू इसके बराबर आ जाती है। अगर कोई मैट्रिक्स ए में दिया हुआ है ए आई जे एम बाई एन ऑर्डर का, और उसका हम ट्रांसपोज यानी परिवर्त निकालते हैं और परिवर्त निकालने के बाद वैल्यू दोनों की सेम आती है, तो इस कंडीशन में इस मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल देंगे। इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी हिंदी बोल देंगे सममित अवयव। ए क्या हो गया यहाँ पे, सममित अवयव हो गया। अगर इसकी वैल्यू ट्रांसपोज यानी परिवर्त जो हमने निकाला वो वैल्यू इसकी निगेटिव के बराबर आती है, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव के बराबर आती है, यानी कि ए डैश की वैल्यू हमने फाइंड की और वो नेगेटिव ए के बराबर आई, माइनस का डिफरेंस आया, माइनस का अंतर आया, तो इस कंडीशन में इसको बोल देंगे हम स्क्यू सिमेट्रिक। ये मैट्रिक्स हो जाएगा हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या हिंदी में इसको बोलेंगे विषम सममित अवयव। तो सिंपल याद करना है, कोई मैट्रिक्स आपको दिया गया है, ए मैट्रिक्स है कोई, उसका नाम हमने ए ले लिया, एम बाई एन उसका ऑर्डर है, अगर उसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं, ए डैश की वैल्यू हम निकालते हैं और वैल्यू निकालने के बाद जो ए आता है वो ए डैश निकल के आता है, ट्रांसपोज यानी परिवर्त जो निकल के आता है वो उस मैट्रिक्स के ही बराबर होता है। तो इस कंडीशन में ए जो होगा वो सममित अवयव हो जाएगा, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। और अगर ए डैश की वैल्यू माइनस ए आती है तो इस कंडीशन में अवयव जो है यानी मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, उसको हम बोल देंगे विषम सममित अवयव। अगर दोनों बराबर है तो सममित अवयव यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और दोनों नेगेटिव के साथ बराबर है तो स्क्यू सिमेट्रिक यानी कि विषम सममित अवयव। और ये टॉपिक हमें कंप्लीट हो जाएगा, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। आगे इसके कुछ थ्योरम्स हैं जो स्टडी करते हैं, आगे थ्योरम पढ़ते हैं। फिर में है कुछ यहाँ पे दो फिल्में दी हुई है मैट्रिक्स चैप्टर में इस एक्सरसाइज के लिए जो हमें स्टडी करनी है। पहली की 4n स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर एंट्रीज ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि ए कोई वर्ग अवयव है स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि वर्ग अवयव हो गया रियल नंबर एंट्रीज के साथ, तो वहां पे ए प्लस ए डैश यानी इसी मैट्रिक्स का इसी के परिवर्त यानी ट्रांसपोज के साथ जो सम आएगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और जो सब्ट्रैक्शन आएगा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो ये लिखेंगे लेट बी इक्वल टू, इसको हम बी इक्वल टू मान लेंगे बी प्लस ए डैश, हम एक सिमेट्रिक को जो है या सॉरी मैट्रिक्स को जो है ए प्लस ए डैश को हमने बी ले लिया, उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकालेंगे बी डैश इक्वल टू ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा ए डैश प्लस ए डैश का डैश, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी अभी, और यानी कि ए प्लस बी का होल डैश जो होता है वो ए डैश प्लस बी डैश के बराबर होता है। तो यहाँ पे सेम ए डैश ऐसे रहेगा। फिर ये भी हमने पढ़ा था कि ए डैश का डैश अगर हम कोई ट्रांसपोज यानी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं और उसके बाद फिर से हम उसका ट्रांसपोज निकालते हैं, कोई मैट्रिक्स हमारे पास है उसका हम ट्रांसपोज हमने किया और दोबारा फिर से ट्रांसपोज अगर कर दिया तो नोट के वही मैट्रिक्स में मिल जाता है, ये हमने पढ़ा था। तो ए डैश का डैश यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ए डैश, ये वैल्यू आ गई हमारी बी डैश की, बी डैश इक्वल टू जो आ गया यानी बी मैट्रिक्स का जो परिवर्त यानी कि ट्रांसपोज निकल के आया वही आ गया बी डैश इक्वल टू ए प्लस ए डैश, और यही जो बराबर है वो ये वाला पार्ट हो गया और ये पार्ट जो है बी के बराबर है, यानी कि बी डैश जो बराबर हो गया वो बी के हो गया। और ये हमने थ्योरम में डेफिनेशन पढ़ा था कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यानी परिवर्त उसी मैट्रिक्स के बराबर होता है तो वो मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक हो जाता है, यानी कि बी मैट्रिक्स क्या हो गया, बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा यहाँ पे, बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और जो बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। एक पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। तो हमें इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना, तो फिर से इसको हमने लेट, इसको हम सी ले लेंगे, सी इक्वल टू ए माइनस ए डैश, और फिर से इसका ट्रांसपोज यानी परिवर्त निकालेंगे, परिवर्त के लिए फिर से वही कंडीशन ये लग जाएगा, और फिर से फॉर्मेट में ओपन होगा ए डैश माइनस ए डैश का होल डैश, और फिर से वही प्रॉपर्टी यहाँ यूज करी जाएगी, तो ए डैश माइनस ए आ जाएगा, यहाँ पे से ये वाली प्रॉपर्टी यूज करी जाएगी। यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो ए पहले आ जाएगा और ए डैश बाद है, और ये जो वैल्यू है सी के बराबर हो गई, और ये जो हमारा निकल गया सी डैश आया तो यानी ये वैल्यू सी के बराबर, यहाँ लिख सकते हैं सी डैश इक्वल टू माइनस सी। और ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर होता है, नेगेटिव मैट्रिक्स के बराबर होता है, तो वो मैट्रिक्स जो है स्क्यू सिमेट्रिक हो जाता है, यानी कि सी यहाँ पे क्या हो गया, इज स्क्यू सिमेट्रिक
मैट्रिक्स हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। और जब सी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका मतलब ए माइनस ए डैश भी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ प्रूफ हो गया कि कोई भी वर्ग अवयवी स्क्वायर मैट्रिक्स आपको गिवन है उस विद रियल नंबर एंट्रीज के साथ, तो उसका यानी कि तो मैट्रिक्स जो ए है यानी कि ए प्लस ए डैश उस मैट्रिक्स का सम प्लस उसके ट्रांसपोज का सम यानी परिवर्त का सम वो सिमेट्रिक यानी कि सममित अवयव होगा। इसको हम बोल देते हैं हिंदी में सममित अवयव, सममित अवयव। और ए माइनस ए डैश यानी उसी मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज यानी परिवर्त के साथ जो सब्ट्रैक्शन होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक यानी कि उसको बोल देंगे हम विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव। तो कोई मैट्रिक्स ए हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स रियल नंबर एंट्रीज के साथ, तो ए प्लस ए डैश जो होगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी सममित अवयव, और ए माइनस ए डैश हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि विषम सममित अवयव। ये थ्योरम कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट थ्योरम है एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के बराबर। तो हमने लिखा लेट कि ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कोई हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए हमारा बी स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। तो हम लिख सकते हैं वी कैन राइट इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ए इक्वल टू हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। ये प्रूव करना ए इक्वल टू हाफ ए प्लस ए डैश और प्लस ए माइनस हाफ ए माइनस ए डैश। ये दोनों ए प्लस ए डैश और ए माइनस ए डैश, ए प्लस ए डैश ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ये अभी इससे पहले वाली थ्योरम में प्रूव करा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है यानी कि ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव, ये हमने पहले थ्योरम में प्रूव करा है। और ए माइनस ए डैश जो है हमारा ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है यानी कि ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये भी हमने पहले थ्योरम में प्रूव करा दोनों पार्ट कि ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक यानी कि सममित अवयव होता है और ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक यानी कि विषम सममित अवयव होता है। ये दोनों चीजें हमने प्रूव करी है। और ये हम जानते हैं कि सिंस के ए डैश इक्वल टू होता है के ए डैश का, ये प्रॉपर्टी में ट्रांसपोज यानी परिवर्त की प्रॉपर्टी में पड़ा। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसके हम बोल सकते हैं कि मल्टीप्लाई से ऐसी की जाए चाहे से ऐसे की जाए उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग इसको बोल सकते हैं, इसी के अकॉर्डिंग हम बोलेंगे कि ए डैश लिखा हुआ है कि ए डैश यानी कि मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करा जाए या ट्रांसपोज करने के बाद मल्टीप्लाई किया जाए किसी भी स्केलर से, तो जो वैल्यू होती है वो सेम होती है। तो हम इसी के लिए बोल देंगे यहाँ पे हमारे पास हाफ लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई कर दें, इसको हम बोल दें हाफ ए प्लस ए डैश। तो ये मल्टीप्लाई से पहले भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स था और मल्टीप्लाई के बाद भी ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगा। तो इसका मतलब हाफ ए प्लस ए क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसी तरीके से हाफ ए माइनस ए डैश भी क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें सिमेट्रिक हो गया, ये वाला पार्ट सिमेट्रिक और ये वाला स्क्यू सिमेट्रिक यानी कि ये पार्ट हो गया सममित अवयव और दूसरा पार्ट हो गया हमारा विषम सममित अवयव। और यही हमने थ्योरम में पढ़ा था कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम सममित और विषम सममित यानी कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक जो मैट्रिक्स होते हैं उसके सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमने लिख दिया ए इक्वल टू हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश, ये सममित अवयव हो गया और ये आपका विषम सममित यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक और ये आपका सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक यानी सममित होता है, ए माइनस ए डैश विषम सममित यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ये हमने थ्योरम नंबर 1 इससे पहले थ्योरम में प्रूव करा था। और ये चीज हम जानते हैं कि किसी मैट्रिक्स का पहले मल्टीप्लाई करके बाद में ट्रांसपोज यानी परिवर्त किया जाए या परिवर्त करने के बाद मल्टीप्लाई की जाए किसी भी स्केलर से, तो वो दोनों वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो वही कंडीशन यहाँ पे रहेगी कि हमारे पास ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हम इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दे तब भी ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा। और इस तरीके से ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हाफ से मल्टीप्लाई करने के बाद ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा यानी कि ये सममित अवयव रहेगा और ये विषम सममित अवयव रहेगा और इन दोनों का सम जो है वो ए के बराबर हो गया। तो इसी के अकॉर्डिंग थ्योरम जो है प्रूफ हो जाएगी। इसके बाद हम जो है आगे कुछ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 के कुछ क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व करेंगे उनको। पहले क्वेश्चन है ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में ट्रांसपोज निकालना, परिवर्त निकालना। इस मैट्रिक्स का गिवन मैट्रिक्स का हमें परिवर्त यानी कि ट्रांसपोज पता करना है। तो ट्रांसपोज के लिए हमने पढ़ा था कि ट्रांसपोज को हम उसी संबंध के साथ डैश लगा देते हैं, शो करते हैं, डिनोट करते हैं। और ट्रांसपोज निकालने के लिए हम उसके पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या जो होते हैं, पंक्तियां होती हैं जो कॉलम होती है यानी कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं और जो नंबर ऑफ रो होती है उनको आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे ये कॉलम है
इसको हम रो में कन्वर्ट कर देंगे, तो यानी कि ये आ जाएगा 5, 1/2 और -1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स हो जाएगा। इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा यानी परिवर्त होगा वो A' = 5, हाफ एंड -1, यानी कि ये बन के आ जाएगा। तो हमारा एक कॉलम गिवन था, इस कॉलम को हमने रो में कन्वर्ट कर दिया। रो यानी पंक्ति संख्या और कॉलम यानी कि स्तंभ की संख्या, इनको आपस में कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। जो कॉलम थे उनको पंक्ति बना दी यानी कि रो बना दिया, और जो रो थी उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो ये A' जो होगा इस मैट्रिक्स का, इस आव्यूह का ट्रांसपोज यानी कि परिवर्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है A' = 3, 4, -1, 2, 0, 1, B = -1, 2, 1, 1, 2, 3। हमें प्रूव करना है A + B का डैश इक्वल टू A' + B'। ये प्रॉपर्टी हमें पढ़ी है, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी होती है कि दो मैट्रिक्स के सम का ट्रांसपोज करने के बाद जो वैल्यू आती है वो वैल्यू उनके ट्रांसपोज के सम के बराबर भी, अगर पहले ट्रांसपोज कर लिया जाए बाद में ऐड करें तो उसके बराबर होती है। हमें इसको वेरीफाई करना है। सबसे पहले हमें A' की वैल्यू हमारे पास है, हमें A की वैल्यू चाहिए। तो A' हमारे पास ये होगा यहाँ 3, 4, -1, 2 और 0, 1। और ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का यानी परिवर्त का, उसका फिर से परिवर्त कर दिया जाए तो वापस वही मैट्रिक्स लौट के आ जाता है। यानी कि A' का हम फिर से डैश कर दे, परिवर्त का फिर से परिवर्त यानी कि ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज कर दे तो लौट के वही मैट्रिक्स आ जाएगा। यानी कि इसका अगर हम ट्रांसपोज कर दे तो हमारा मैट्रिक्स वो A लौट के आएगा। यानी कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स है उनको पंक्तियों में कन्वर्ट कर दे रो में, तो इस कॉलम को हम रो बना देते हैं। यानी कि ये हो जाएगा 3, -1, 0 और ये वाला कॉलम हो जाएगा 4, 2, 1। तो ये हमारी A की वैल्यू आ गई। अब हम B हमारे पास है, A हमारे पास है, हम A + B निकालेंगे यहाँ पे। A + B = कितना है, डायरेक्ट ऐड करेंगे। 3 और -1 को ऐड किया 2 आ गया, -1 और 2 को ऐड किया प्लस के 1 आ गया, 0 और 1 को ऐड करके 1 आ जाएगा, 4 और 1 को ऐड करके 5 आएगा, 2 और 2 को ऐड करके 4 आएगा, 1 और 3 को ऐड करके भी 4 आएगा। अब इसका हम ट्रांसपोज निकाल देंगे, A + B का ट्रांसपोज, हमें ट्रांसपोज फाइंड करना है यहाँ पे। तो इसका ट्रांसपोज जो नंबर ऑफ कॉलम है उनको नंबर ऑफ रो बनाते चले जाएंगे, पंक्तियों की संख्या में कन्वर्ट कर देंगे। 1, 4, 1, 4 आगे हमारे पास यानी कि LHS हमारी यहाँ पे आ गई है, ये हमारी LHS हो गई, ये LHS वाला पार्ट हमारा यहाँ पे आ गया। उसके बाद हम RHS निकालते हैं। RHS ने क्या, A' + B', A' हमारे पास है, हमें B' चाहिए तो B' हम पहले फाइंड करेंगे। B' इक्वल टू यानी मैट्रिक्स B का ट्रांसपोज, तो जो नंबर ऑफ कॉलम यानी कि जो इसके स्तंभ है उसको हम पंक्ति बना देंगे। तो ये -1 1 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम डायरेक्टली ऐड करेंगे यहाँ पे, A' + B' इक्वल टू, तो A' हमारे पास ये रहा और B' हमारा ये रहा, यानी कि 3 और -1 को ऐड किया तो 2 आएगा, 4 और 1 को ऐड किया तो 5 आएगा, और -1 और 2 को ऐड किया तो प्लस के 1 आएगा, और 2 और 2 को ऐड करके 4 आएगा, 0 और 1 को ऐड करके 1 आएगा, और 1 और 3 को ऐड करके 3 आएगा, 4 आएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। और देखते हैं कि जो LHS है 2 5 1 4 1 4 RHS के बराबर आ गई। यहाँ पे लिख देंगे हम कि RHS हो गई हमारी, तो हम ये लिख देंगे LHS बराबर RHS के। क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। A' हमारे पास था, B हमारे पास था, हमें प्रूव करना था, ये प्रॉपर्टी भी होती है। तो सबसे पहले हमने A' की वैल्यू निकाली, A की वैल्यू निकाली, तो A' हमारे पास था, तो A' का हम फिर से ट्रांसपोज कर दे, फिर से परिवर्तित कर दे तो वो A की वैल्यू बराबर हो जाएगा। अगर जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आपको गिवन है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर गिवन है यानी परिवर्त गिवन है, उसका वापस परिवर्त यानी ट्रांसपोज कर दिया जाए तो वो उसी मैट्रिक्स के बराबर हो जाता है। यहाँ से A की वैल्यू फाइंड होगी, B हमारे पास था, हमने A + B फाइंड किया और हमने उसका ट्रांसपोज किया। सेम B हमारे पास था, हमने B' निकाला और फिर RHS के लिए A' + B' को सोल्व किया और दोनों ही वैल्यू क्या आ गया आपस में बराबर हो गई। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है A = एक मैट्रिक्स गिवन है 1 5 6 7, हमें वेरीफाई करना है कि A + A' एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, यानी कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स को प्रूव करना है। तो इसके लिए कंडीशन क्या हो जाएगी कि इस मैट्रिक्स को हमें सिमेट्रिक दिखाना है, तो इसका ट्रांसपोज यानी इसी का परिवर्त जो होगा वो इसी के बराबर आना चाहिए, इसके सम के बराबर आना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। यानी इसको बोल सकते हैं सममित भी बोल सकते हैं। तो हम सबसे पहले A + A' यहाँ फाइंड करेंगे, A + A'। इसको उसमें दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में ये दिखाना है, सेकंड पार्ट में इसको दिखाना है, तो उसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले A + A' निकालो, तो हमारे पास A' यहाँ पे नहीं है, तो पहले हम A' निकाल लेंगे। तो A' हमने निकाला यहाँ पे, A' में क्या करेंगे, जो कॉलम है उनको रो बना देंगे, तो इनके 1 6 5 7 हो जाएगा। इसके बाद इन दोनों का सम निकालेंगे, डायरेक्ट ऐड करेंगे। A की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, A + A', A की वैल्यू ये रही, A' की वैल्यू रही, दोनों को ऐड करेंगे। 1 1 2 5 और 6 11 6 5 11 और 7 7 14। तो हमारे पास इसका सम जो आ गया वो ये आ गया। अब इसको सिमेट्रिक यानी कि सम में दिखाना है, तो इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे। A + A' का हम यहाँ पे ट्रांसपोज निकालेंगे, यानी परिवर्त इसका प्रूव करेंगे। तो परिवर्तन क्या करते हैं, जो कॉलम होते हैं या जो रो होती है उनको आपस में
इंटरचेंज कर देते हैं। यहाँ पे जो कॉलम है उनको रो बना देंगे, पंक्तियां बना देंगे। तो पहले कॉलम यानी स्तंभ को हमने पंक्ति बना दी, दूसरे कॉलम यानी स्तंभ को हमने फिर से पंक्ति बना दी। अब दोनों वैल्यू आप देख सकते हैं, a प्लस ए डैश इक्वल टू 11 11 14, और यहाँ पे भी सेम इसका ट्रांसपोज यानी परिवर्त करने के बाद 2 11 11 14 दोनों वैल्यू ऑप्शन सेम है। तो लिख देंगे यहाँ पे a प्लस ए डैश इक्वल टू a प्लस ए डैश का होल डैश, यानी कि ये दोनों आपस में क्या हो गए, सेम हो गए। तो इसका मतलब a प्लस ए डैश कैसा हो जाएगा, इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसको हम बोल देंगे। यानी कि a प्लस ए डैश को सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना, तो पहले a की वैल्यू गिवन थी, ए डैश फाइंड किया, दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद ये निकल के आया, फिर इसका होल डैश निकालेंगे तो निकल ये आया, और दोनों वैल्यू सेम आ गई। दोनों वैल्यू सेम आने के बाद अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और वो मैट्रिक्स की वैल्यू दोनों आपस में सेम होती है, तो वो मैट्रिक्स क्या हो जाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है। सेकंड पार्ट में प्रूव करना है a माइनस ए डैश एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था a प्लस ए डैश एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि सममित आव्यूह है, उसको हमने प्रूव कर दिया। अब हमें दिखाना है कि a माइनस ए डैश जो है वो विषम सममित आव्यूह होगा, ये प्रूव करना है। तो ए डैश की वैल्यू जैसे फर्स्ट पार्ट में निकाली थी वैसे यह निकाल ली, ये 1 5 6 7 हो जाएगी। इसके बाद हम a माइनस ए डैश निकालेंगे, a माइनस ए डैश यहाँ पे, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, 1 में से बन गया 0, 5 में से माइनस किया 6 माइनस 1, 6 में 5 को 1, 7 7 0। इसके बाद इसका ट्रांसपोज a माइनस ए डैश का ट्रांसपोज यानी परिवर्त, तो ट्रांसपोज में जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि 0 1, फिर से ये कॉलम -1 0, पहले कॉलम को पहले रो में कन्वर्ट, सेकंड रो कॉलम को सेकंड रो में कन्वर्ट, और ये जो वैल्यू है सेम इसकी बराबर है, केवल माइनस का डिफरेंस है। तो यहाँ से माइनस साइन हम कॉमन ले लेंगे तो हमारा अंदर बचेगा 0 -1 1 और 0, ये माइनस आ जाएगा, और ये वैल्यू a माइनस ए डैश के बराबर होगी। तो यहाँ से निकल के आएगा a माइनस ए डैश का होल डैश इक्वल टू माइनस a माइनस ए डैश, यानी कि इस मैट्रिक्स का a माइनस ए डैश के मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो उसकी नेगेटिव के बराबर है। a माइनस ए डैश जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज यानी परिवर्त उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर है। कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो जाएंगे, स्क्यू सिमेट्रिक, यानी a माइनस ए डैश को बोल सकते हैं हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। a माइनस ए डैश क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, a माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये थ्योरम में पढ़ा था प्रॉपर्टी, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर होता है तो वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 10 है, ये वाला एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, जहां पे हमें कोई गिवन मैट्रिक्स है और उसको जो है हमें एक्सप्रेस करना है एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये थ्योरम में पढ़ा था कि किसी मैट्रिक्स को विषम सममित आव्यूह और सममित आव्यूह की योग के रूप में एक्सप्रेस करके दिखाएं। वैसे ही यहाँ पे करना है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के बराबर ही होना चाहिए, इसको एक्सप्रेस करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम जैसे थ्योरम में हमने लिखा था a इक्वल टू हमने हाफ a प्लस ए डैश प्लस हाफ b सॉरी a माइनस ए डैश, इसको हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम सोल्व करेंगे, हम लिखेंगे लेट p इक्वल टू, इसको हम p के बराबर मान लेंगे, हाफ a प्लस ए डैश यहाँ पे हो जाएगा, हाफ a प्लस ए डैश यहाँ हो जाएगा। इसको हम लेट p इक्वल टू हाफ a प्लस ए डैश लेंगे। हमें प्रूव करना है कि ये जो मैट्रिक्स है, ये जो आव्यूह है, ये सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के बराबर है। इसको हमें एक्सप्रेस करना है, तो हमने यहाँ पे a इक्वल टू हाफ a प्लस ए डैश प्लस हाफ a माइनस ए डैश एक फॉर्मूला बना लिया। अब इसको हम p ले लेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे। यहाँ पे हाफ a की वैल्यू जो हमारे पास ये है, हम a डैश निकाल लेंगे पहले ही, तो a डैश हमारा हो जाएगा। फिर से वही जो कॉलम उनको रो बना देंगे या रो को कॉलम बना दो, एक ही बात है। तो इस रो को कॉलम को हमने रो बना दिया, यानी कि 3 1, फिर इस कॉलम को हम रो बना देंगे 5 माइनस 1। आगे सोल्व करेंगे इसका और इसका दोनों का सम, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, 1 और 5 कितना हो जाएगा ये भी 6, और -1 और -1 को हम जब ऐड करेंगे तो आएगा -2। फिर हाफ से अंदर मल्टीप्लाई सभी एलिमेंट्स में, तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 और यहाँ -1 आ जाएगा। ये हमारी p की वैल्यू आ जाएगी, p की वैल्यू। अब इसका हम ट्रांसपोज करेंगे कि हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि सममित आव्यूह दिखाना है, तो इसका हम ट्रांसपोज करेंगे यानी परिवर्त निकालेंगे, p डैश की वैल्यू निकालेंगे। तो p डैश कितना आएगा, जो कॉलम है इनको रो में कन्वर्ट, यानी कि ये भी 3, ये भी 3 और ये हो जाएगा 3 - 1। दोनों ही वैल्यू सेम है, यानी कि p डैश बराबर p के है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये क्या हो जाएगा
सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि पी डैश और टी दोनों आपस में सेम आए तो पी यहाँ पे क्या हो गया, सिमेट्रिक, यानी ये वाला पार्ट जो हो जाएगा सिमेट्रिक हो जाएगा। अब हम इस पार्ट को लेंगे, इसको हमने लिया लेट क्यू इक्वल टू हाफ ए माइनस ए डैश। इस बार इन दोनों का डिफरेंस तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे, इन दोनों का डिफरेंस करके 3 में से 3 को माइनस करेंगे 0 बचेगा, 5 में से 1 को माइनस करेंगे 4 आएगा, 1 में से 5 को माइनस किया तो ये माइनस के 4 आएगा। उसके बाद -1 में से -1 को माइनस करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हाफ से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ -2 और यहाँ पे 0। ये हमारी क्यू की वैल्यू आ गई। अब इसका हमें ट्रांसपोज यानी परिवर्त निकालना है, परिवर्त निकालना है तभी हम बता पाएंगे कि ये सिमेट्रिक है या इसकी सिमेट्रिक जो भी है। तो हम ट्रांसपोज यहाँ पे निकालेंगे परिवर्त क्यू डैश, तो फिर से वही कि कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया, 0 -2 और यहाँ पे 2 0। ये वैल्यू लगभग सेम, केवल माइनस का डिफरेंस है तो माइनस साइन अंदर कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेने के बाद ये बन जाएगा 0 2 -2 और ये हो जाएगा 0। इसके बाद ये देखते हैं कि क्यू ये वैल्यू है सेम आ रही है क्यू डैश के क्यू के, ये वाली वैल्यू सेम क्यू के बराबर, यहाँ लिख देंगे हम क्यू डैश बराबर -q। और किसी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज यानी परिवर्त है वो उस मैट्रिक्स के निगेटिव के बराबर हो जाए तो वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसको बोल देंगे हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारा हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी पी हमारा ये सोल्व हो गया इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स और क्यू हमने प्रूफ करके दिखा दिया इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा लौट के ये आ जा रहा है, तो ये हमें इस के रूप में हमने इसको एक्सप्रेस करके दिखा दिया कि जो पी ये वाला पार्ट था ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और जो क्यू ये वाला पार्ट था ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यानी कि ए जो मैट्रिक्स हो गया, ए जो अवयव हो गया वो सममित और विषम सममित अवयव के योग के रूप में हमने उसको एक्सप्रेस यहाँ पे करके दिखा दिया। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। रिमेनिंग क्वेश्चन जो है 10th के पार्ट के रूप में सब ऐसे ही होने। आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है 3.4 का वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।